नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आप तक पहुंचाता है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में न तो आपको महाकुंभ में हताहत हुए, हादसे का शिकार हुए किसी व्यक्ति का इंटरव्यू है, न ही उसके परिजन का कोई इंटरव्यू है, न ही ऐसा कोई इंटरव्यू जिसमें वहां कोई समस्या उसको आई हुई है, न ही अमेरिका से आए हुए अप्रवासी भारतीय जिनको हथकड़ी लगाकर यहाँ लाया गया है उनके बारे में कोई इंटरव्यू है, और न ही कोई उनके बारे में कोई जानने की कोशिश कर रहा है। न ही मीडिया में इस तरह की बहस चल रही है कि उनको हथकड़ी लगाकर किस तरह से लाया गया है। न मीडिया में रुपए कमजोर होते हुए की कोई खबर है, न ही उस पर कोई चर्चा है कि कमजोर रुपया हो रहा है तो इससे देश को क्या नुकसान हो रहा है। न ही मीडिया में कोई बेरोजगारी की खबर है, न ही मीडिया पर कोई बेरोजगारी की कोई चर्चा है, क्योंकि यदि बेरोजगारी पर चर्चा होगी तो हमको पूछना पड़ेगा सवाल, और सवाल यदि पूछना पड़ेगा तो यहाँ बेरोजगारों के ऊपर भी कोई बात करनी होगी, और हमको आपको किसी को भी बेरोजगारों के बारे में कोई खबर न तो पसंद आती है, न ही हम उन पर चर्चा करना पसंद करते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? तो आपसे पुनः निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या उन चैनलों को आप बढ़ावा दें जिनमें आपके बच्चों की बेरोजगारी या कोई ऐसी खबर हो जो आपसे छुपाई जा रही हो, वरना मीडिया किस तरह से आपको पेश कर रहा है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फर्जी तरीके से वोटर्स जोड़े जाने का आरोप लगाया है। राहुल ने दिल्ली में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत और एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी हुई, वोटर लिस्ट में नए मतदाता जोड़े गए ताकि भाजपा की जीत हो सके। राहुल ने इलेक्शन कमीशन से वोटर्स का डेटा मांगा है। राहुल ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 साल में महाराष्ट्र में 32 लाख वोटर्स जोड़े गए, जबकि इसके 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के लिए 39 लाख वोटर्स को जोड़ा गया। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि 5 महीने में 5 साल से ज्यादा वोटर्स कैसे जोड़े गए। यह आप लोगों के लिए भी सवाल है, क्योंकि यदि अगर सरकार बदलती है और वो इस तरह के जोड़े जाएंगे या घटाए जाएंगे तो फिर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी भी आप वक्त है कि पूरे करे, वरना बहुत देर हो चुकी होगी। विधानसभा चुनाव में राज्य की कुल वयस्क आबादी से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कैसे थे? राहुल गांधी ने कहा कि इसका एक उदाहरण कामठी विधानसभा है, जहां भाजपा की जीत का अंतर लगभग उतना ही है जितने नए वोटर्स जोड़े गए। इलेक्शन कमीशन को इन सवालों का जवाब देना होगा और हमें महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के वोटर्स का डेटा मुहैया कराना चाहिए। तो क्या आप मानते हैं कि वोटर्स का डेटा वहां देना चाहिए या नहीं? दिल्ली में कल यानी शनिवार को रिजल्ट डे है और इससे पहले ही पार्टियों के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया। वार पलटवार हुआ। पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया ने अपने 70 प्रत्याशियों संग बैठक की और बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। फिर बीजेपी ने बैठक बुलाई और तय हुआ कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आपके आरोपों की जांच करने की मांग की जाएगी। बीजेपी एलजी के पास पहुंची और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश के बाद एसीबी की टीम केजरीवाल के घर जांच करने के इरादे से पहुंची है। यानी कि कितनी जल्दी वहां पहुंच गई और फिर वहां से एलजी ने आदेश कर दिया और आदेश के बाद कुछ देर में ही एसीबी की टीम केजरीवाल के घर पहुंच भी गई, लेकिन उन्हें घर के अंदर नहीं घुसने दिया गया। एसीबी की टीम से पूछा जा रहा है कि नोटिस दिखाइए, ऐसे कैसे किसी के घर में बिना किसी कानूनी नोटिस के जांच के लिए पहुंचा जा सकता है? यह गैर कानूनी तरीका है। केजरीवाल के घर के बाहर ये पूरा ड्रामा लगभग 2 घंटे तक चला। आखिरकार एसीबी की टीम को केजरीवाल के दरवाजे से वापस लौटना पड़ा। महाकुंभ मेले क्षेत्र में शुक्रवार यानी आज फिर आग लग गई। इसमें 20-22 पंडाल जल गए। आग इतनी तेज थी कि जब तक दमकल पहुंचती तब तक पूरा पंडाल जल गया। हादसा सेक्टर 18 स्थित शंकराचार्य मार्ग पर हुआ। यहाँ संत हरिहरानंद का पंडाल बना है। सुबह करीब 11 बजे अचानक यहाँ आग लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के बाद सिलेंडर फटने जैसे धमाके हुए। घटना में कोई जनहानि हुई या नहीं हुई इसका कोई भी पता नहीं है। वहीं दूसरा, महाकुंभ में 20 दिन में आग लगने की ये तीसरी घटना है। इससे पहले सेक्टर 22 और सेक्टर 19 में आग लग चुकी है, लेकिन आप इसकी भी कोई चर्चा नहीं देखेंगे कि ये तीसरी बार घटना हुई। घटना में कितने लोगों के साथ कुछ समस्या हुई या नहीं हुई, फिर भी यहाँ कोई चर्चा आप नहीं देखेंगे।
4 फरवरी की बात है, एक आर्मी जवान दिल्ली के कालू सराय में फिफ्ट जी कोचिंग सेंटर पहुंचा। उसने 2.5 साल पहले इसी सेंटर में 4 लाख रुपए फीस देकर बेटे का एडमिशन कराया था। 4 साल का कोर्स था। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है। जवान को 25 जनवरी को एक वीडियो मिला जिसमें कुछ पेरेंट्स और स्टाफ कोचिंग सेंटर न चलने की बात कह रहे थे। देश भर में फिफ्ट जी सेंटर बंद होने की खबरों के बीच वो भी फीस रिफंड करवाने पहुंचा था। हालांकि गार्ड ने उसे कोचिंग में जाने से रोक दिया। काफी बहस के बाद पुलिस की मदद से जवान कोचिंग के अंदर तो पहुंच गया, लेकिन वहां उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं मिला। कोचिंग सेंटर के रवैये से निराश होकर जवान ने सेंटर ओनर और स्टाफ के खिलाफ मालवीय थाने में शिकायत दर्ज की है। आप फिफ्ट जी की भी कोई खबर न कोई चर्चा आप मीडिया पर देखेंगे, क्योंकि इसमें आप खुद फीस से भुगते हैं या आपका बच्चा, उसको कोचिंग नहीं मिलेगी, लेकिन आप कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। बजट सत्र के छठे दिन लोकसभा में बजट एलोकेशन का मुद्दा उछला। लोकसभा में कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने कहा कि भारत को उसके राज्य बनाते हैं, न कि केंद्र। राज्यों के लिए बजट में बंटवारा सही से नहीं किया गया है। पंजाब को कोई बजट नहीं दिया गया है। कांग्रेस सांसद के बयान पर भाजपा सांसद राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि इतने सालों में कांग्रेस ने जो नुकसान पहुंचाया ये उसका नतीजा है। बजट पर बहस के दौरान सपा सांसद ने अमेरिका से भारत लाए गए अप्रवासी भारतीयों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत डिपोर्ट किए गए भारतीयों के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद शिवपाल सिंह पटेल ने कहा कि अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को भारत भेजते वक्त अच्छा व्यवहार नहीं किया। हमारे विश्व गुरु पीएम मोदी उनका भव्य स्वागत करते हैं। ट्रंप और जिनपिंग हमें कुछ नहीं समझते। मोदी जी महाकुंभ, रामायण सर्किट जैसे धार्मिक विकास में जुटे हुए हैं, बजाय इसके कि खेती, मैन्युफैक्चरिंग और एआई टेक्नोलॉजी में विकास करे। यूएस आर्मी के प्लेन से अमृतसर लाए गए भारतीय अमेरिका में 11 दिनों से कैद थे। अलग अलग कैंप में रखे गए इन लोगों को टॉर्चर किया गया। मारपीट के साथ भद्दी गालियां तक दी गई। एयरबेस पर हाथ, पैर और गले में बेड़ियां डाली गई। काले कपड़े से चेहरा ढक दिया गया। प्लेन के अंदर बेड़ियों के साथ ही बैठाया गया। किसी को पेशाब करने के लिए भी जाना होता तो पहले हाथ ऊंचा करना पड़ता, इसके बाद सैनिक आते और वॉशरूम तक लेकर जाते। इन लोगों ने अमेरिका से डिपोर्ट होकर भारत पहुंचने तक की मुश्किलें दैनिक भास्कर से शेयर की। और वहीं आकाश ने बीते 4 दिन में जो जिंदगी जी है उसकी कभी कल्पना नहीं की थी। महज 4 दिन पहले दोपहर को मेरे साथ बहुत सारे लोगों को 2 बसों में ठूंस दिया गया। सोचा शायद वेलकम ऑफिस ले जाकर रिलीज कर देंगे, लेकिन हमें अमेरिकन एयरबेस पर ले जाया गया। आप मीडिया पर इसकी भी कोई चर्चा नहीं देखेंगे, लेकिन यही अगर किसी दूसरी जगह हो जाता तो मीडिया एक एक बच्चे से, एक एक प्रवासी से, अप्रवासी से पूरा वहां जाकर इंटरव्यू लेता और बताता कि किस तरह से उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन सब चुप। इसके लिए आप भी चुपचाप रहें, क्योंकि आपको भी अब बोलने, समझने और समझने की या सुनने की या पूछने की शक्ति नहीं रह गई है। जब तो आपके बच्चे किस तरह से यहाँ आ रहे हैं, फिर भी आपके मुंह पर भी कोई चेहरे पर सवाल या आश्चर्यजनक नहीं है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।